अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। धर्म श्री बाबात्माओं, कल चर्चा हुई थी हमारी कैसे चलें। चलना सिखाया था, ज़्यादा चलाएंगे तो आप थक जाओगे, इसलिए आज बैठना सिखा रहा हूँ, है ना। थकाना भी है, बैठना भी है। चलने के संबंध में हमारे आचार्य श्लोक कहते हैं, गत्वा जिनागारम सने स्थित्वा वही स्थले पादो प्रक्षालय संशोधे संयोगार पथम कृमात् त्रिपरित्या जिनेन्द्रस्य गेहम चांत विषेदुदा मुखवस्त्रम समुद्घाटे जिन वक्त्रम विलोकियेत्। चलने के समय में आचार्य कह रहे हैं कि आप वह जलाशय पर स्नान कर आया हुआ, मतलब आप जब घर में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद अपने घर से निकलते हैं, चैताले जाते हैं, तो वहाँ जाकर बाहर आंगन में खड़ा होकर पैर धोवें। इसके बाद ईर्यापद पूर्वक चैताले की 3 प्रदक्षिणा देवें। त्रिपरित्या जिनेन्द्र से गेहम, गर्भगृह की 3 परिक्रमा देवें। प्रतिमा के सामने वस्त्र पड़ा हो तो हटाकर जिनेन्द्र के दर्शन करना चाहिए। ये हमारे चलने की विधि में कहा गया। मंदिर में जब भी जाओ तो त्रिपरित्या, हमारे ईर्यापद भक्ति में भी आता है, भगवान के दर्शन सीधे नहीं करना चाहिए। मैंने मंदिर के प्रवचन में बताया था, कुछ लोगों ने पालन किया है, कुछ लोग कहते हैं महाराज का काम बोलना है, हमारा काम सुनना है, करना वो ही है। हाँ, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम। कोई बात नहीं, लेकिन आप विचार करके रखना, आप 3 परिक्रमा देकर भगवान के दर्शन करते हैं, उसका महत्व हम बता चुके हैं, इसलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे उसके विषय में। आज का विषय है हमारा बैठे कैसे, सामान उठाएं और रखें कैसे। पेज नंबर 24 पर आचार्य भट्टेकर स्वामी कह रहे हैं, हाँ, नानु वही संजुसुवाह्यम शौचोह्यम शरणमप्पवोम वहीयम बा पैदम गहने के खेवो समेदियादायन खेवा। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ईर्या समिति के साथ चलते हैं तो आदान निक्षेपण समिति के साथ सामान उठाना और रखना चाहिए। आदान निक्षेपण समिति के साथ ज्ञान का उपकरण, संयम का उपकरण, हमारे साधना के उपकरण उठाना और रखना चाहिए। आदान निक्षेपण का मतलब है, आदान माने उठाना, आदान माने उठाना, निक्षेपण माने रखना। अपने आप को उठाते हो आप तो क्या हुआ, आदान। बैठाते हो तो क्या हुआ, निक्षेपण। कोई सामान को उठाते हो तो क्या हुआ, आदान। कोई सामान को रखते हो तो क्या हुआ, निक्षेपण। तो आचार्य यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें आदान निक्षेपण समिति से अपने को जीवन में उठना बैठना चाहिए, ख्याल करना। बैठने का आसन हमारा कैसा हो। अगर आपके बैठने के आसन की स्थिरता आ जाए, विचार करो, अगर आपके बैठने की आसन की स्थिरता आ जाए तो आप बहुत जल्दी सिद्धि कर सकते हैं, बहुत जल्दी साधना में गहराई में उतर सकते हैं।
आसन की सिद्धि सबसे पहले जरूरी है। जो लोग बार बार आसन बदलते रहते हैं उनका काम चलता नहीं है। जिनका आसन बार बार बदलता है उनका मन भी बार बार बदलता है। कितनी देर तक एक आसन में बैठ सकते हो? आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, 6 घंटे बैठ सकते हैं पौसन। आप विचार करके रखना, अगर आसन की सिद्धि निर्मल जी हो गई तो बहुत जल्दी। मैं अभी पिछली बार गुवाहाटी में था, 24 घंटे बैठा था। 24 घंटे एक आसन पे बैठ के उठे ही नहीं हम। आप कहोगे महाराज जी जाना आना सब उपवास किया और बैठ गया, जो आनंद आया। लोग बोले कि अभी उठेंगे महाराज, अभी उठेंगे महाराज, अभी उठेंगे महाराज, लेकिन आनंद लो। हमें आसन की सिद्धि होना चाहिए। सबसे पहले हमारे आसन की सिद्धि हमें आचार्यों ने बताई। साधक को हमारे 2 ही आसन बताए हैं मोक्ष जाने के लिए, एक पद्मासन और दूसरा खड्ग आसन। अभी आप लोग कोई भी पद्मासन पे नहीं बैठे हो, अभी आप लोग कोई भी खड्गासन में नहीं खड़े हो। आपका जो आसन अभी है वो है सहज आसन। अभी हमारा जो आसन लगा है उसे बोलते हैं अर्ध पद्मासन। पद्मासन से जब हम बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। जो लोग झुककर बैठते हैं ना, उनका बुढ़ापा जल्दी आता है, कमर दर्द करता है। बाद में कहते हैं कि महाराज अब क्या हो गया, कमर दर्द हो रहा है, तो जाओ भैया टोनी जी के पास। ख्याल करके रखना, हमें इतना ही विचार करना पहले से ही हम, और एक बात का ख्याल रखना, टिक के कभी नहीं बैठना। जो भगवान भी अगर पीछे टिक जाए ना तो वस्तु दोष हो जाता है। श्रावक में और संत में कितना अंतर है। श्रावक बैठे बैठे भी चल रहा है और संत चलते चलते भी बैठे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। ख्याल करो, पहले तन की स्थिरता लाओ, फिर मन की भी स्थिरता लाना। तो मैं कहना चाहूंगा आप कुर्सी पे भी स्थिर होने का प्रयास करो। घुटने नहीं मुड़ रहे हैं, आप प्राणायाम का, आप योगा करो, आप अभ्यास करो, अपने योग के माध्यम से उन्हें सही करने का प्रयास करो। इसमें आएगा, योग का विषय भी आएगा। तो जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए तो छूट करना ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम कुर्सी पे बैठ के भी स्थिरता लाने का प्रयास करें। लेकिन जब भी हम बैठें तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि नीचे जमीन देखकर बैठना चाहिए। आप विचार करके रखना, नीचे जमीन देखकर बैठना चाहिए। हमारे दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज का वैराग्य का कारण जब सुनने को मिलता है कि उन्हें वैराग्य कैसे हुआ। वो नेमी चंद जी थे, कपड़े का व्यापार करते थे, साइकिल पे कपड़ा रखकर गांव गांव जाकर बेचते थे, और गांव गांव बेचकर जब वो एक बार घर वापस आए और कपड़े की पोटली रखी, हमें ये लगता है कि जितने जितने बड़े बड़े महाराज संत हुए हैं, आचार्य शांति सागर जी हुए, वो भी कपड़े का ही व्यापार करते थे। दादा गुरु विमल सागर जी, वो भी कपड़े का व्यापार। और तो सब साधु योगा अवस्था में निकल गए। विद्यासागर जी युवा में निकल गए, काम करने का काम ही नहीं पड़ा उन्हें। अब विचार करना, तो जब वहां पर वो आए वापस लौटकर और घर में बैठने लगे और उन्होंने सामान रख दिया और ऐसे ही बैठ गए, और जैसे ही बैठे तुरंत उनके पिता ने टोक दिया, क्यों नेमिचंद, ये कुत्ता भी नीचे बैठता है तो पूंछ से अपनी जगह को साफ कर लेता है, और तो बिना झाड़े बैठ रहा है, तो इतना भी ज्ञान नहीं है। पिता तो पिता ही थे, खड़ी बात में बोल दिया उनने। वो बात मेरे दादा गुरु को लग गई और उन्होंने तुरंत उसी वक्त कह दिया कि अब मैं जब भी बैठूंगा तो पीसी लेके ही बैठूंगा। और आप विचार करके चल करना कि वो चले गए महावीर कीर्ति जी के पास और कहा कि भगवान मुझे अब पीछी दे दो, क्योंकि मैं अब बैठूंगा तो पीछी लेके बैठूंगा। और आश्चर्य होगा कि दादा गुरु ने पीछी लेकर ही बैठे हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।
साधु के पास ये उपकरण है पीछी का। साधु जब भी होता है तो इस प्रकार से पीछी नीचे 3 बार 4 बार लगाता है। उसके बाद नीचे भले ही जीव हो या ना हो, लेकिन पीछी लगा के बैठता है। पुस्तक पन्ने पलटे तो पीछी लगाता है, कमंडल उठाए तो पीछी लगाता है, कमंडल रखे तो पीछी लगाता है, पाटा बिछे तो पीछी, चटाई बिछाए तो पीछी। आप विचार करके रखना कितनी जगह इन पीछी का उपयोग करता है, और केवल जीव रक्षा के लिए। तो आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 24 घंटे धर्म ध्यान करना है तो बैठने की कला सीखो। बैठने की कला का मतलब इतना ही है, आप जब भी नीचे बैठने का प्रयास करो जमीन पर, तो आप जमीन पे बैठो या कुर्सी पे बैठो या पलंग पे बैठो तो नीचे देख कर बैठो। आपके पास पीछी नहीं है, कोई बात नहीं, सबके पास रुमाल होता है। हैंकी है, रुमाल है, आप उस रुमाल को लेकर आप ऐसे करके आप कर लें एक बार, तो मैं कहूंगा अगर पुण्य अर्जन हो गया, रुमाल से ऐसे करके तुमने बैठना प्रारंभ कर दिया, पुण्य अर्जन हो गया, तो रुमाल एक दिन पीछी बनकर तुम्हारे हाथ में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात हो। आप विचार करके रखना, वो रुमाल से छाकर बैठो तो चलो शर्म लगती हो तो कोई बात नहीं, हाथ तो है, रुमाल नहीं रखते हो, हाथ तो है। आप विचार करना, आप हाथ से ऐसे करके भी बैठ सकते हो, कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन वो क्रिया तुम्हारे साथी से पुण्य के आश्रम में काला होने वाली है, साथी से। लेकिन गड़बड़ नहीं करना। कभी एक बार हुआ, एक ने नियम ले लिया, महाराज जी मैं रुमाल लगा के ही बैठूंगा, पीछी तो जब तक नहीं ले पा रहा हूं तब तक हम घर में रहेंगे, पर कहीं भी आएंगे तो रुमाल लगाकर ही बैठेंगे। ठीक है, आशीर्वाद। अब वो कैसे करता था, रुमाल लगाता कैसे था, खड़ा हो गया, ऊपर से रुमाल पकड़ा और ऐसे ऐसे हिला रहा है। मैंने किसको झंडी दिखा रहे हो, बोला आपसे बोला था, नियम लिया था रुमाल लगा के बैठेंगे, तो ऐसे ऐसे लगा रहा हूं मेरे। अरे मेरे को आसमान में बैठना है, नीचे बैठना है, तो विचार करके रखना, जहां बैठना है वहां ऐसे लगाने का प्रयास कर। और दूसरी बात, अगर आप जिस फर्श पर बैठ रहे हो, जिस चटाई पे बैठ रहे हो, विचार करके रखना, जिन फर्शों पे चटाइयों पे बैठ रहे हो, वहां पर अगर स्त्री बैठी है और तुम भी बैठ रहे हो, तो विचार करना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते। आचार्य कहते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, उनको स्त्री के आसन पर कम से कम, अगर स्त्री बैठी है तो 48 मिनट तक वहां पर नहीं बैठना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के आसन पे नहीं बैठना चाहिए। ख्याल करना, अगर तुम्हें अपनी साधना को बढ़ाना है तो आप अपने ब्रह्मचर्य की साधना को बढ़ाने के लिए पुरुष पुरुष के आसन पे बैठे, स्त्रियां स्त्रियों के आसन पे बैठे। हाँ, कितनी गड़बड़ हो गई, हमने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया और कहा कि जब जज आसन पे बैठ रहे हो, अगर तुम्हें मौका मिलता है कॉर्नर पर बैठ रहे हो, तो वहां नीचे एक बार उठाकर तो देख लो, कितनी जीव जंतु हैं। तुम्हारे घर के सोफा सेट जिन पर जाके तुम धड़ाम से बैठ जाते हो, आज तक तुमने उनकी कुर्सी के गद्दी उठाकर नहीं देखा कि नीचे कितने जीव किलबिला रहे हैं। कैसे अहिंसा धर्म का पालन करोगे? ख्याल करो, 24 घंटे धर्म ध्यान इस प्रकार से ही हो सकेगा। आप गाड़ी में बैठना चाहो गाड़ी में बैठो, लेकिन एक बार गाड़ी में भी अपने रुमाल से साफ करो। आप साफ तो करते हो, जब गंदा दिखता है कि मैल दिखता है तो साफ करते हो। वो गंदा देखने के लिए साफ कर रहे हो, लेकिन बुद्धि उस वक्त ऐसी लगा लो कि कोई जीव ना मर जाए, उसके लिए भी साफ करने का भाव बन जाए, तो समझ के रखना कि तुम्हारा वहां पीछे लगाना, रुमाल लगाना सार्थक हो जाएगा। आचार्यों ने कह दिया कि हम पीछे न ले पाए तो कम से कम हम रुमाल से झाड़ कर बैठे। हमें जब ध्यान करना है परमात्मा का, तो कहाँ ध्यान करने बैठते हैं, उसका क्या फल मिलता है। आचार्य कह रहे हैं
गिरे जप फलम प्रोक्तम वने सत्गुणम भवेत पुण्यारामे तथारण्ये सहस्त्र गुणितम मतम पर्वते 10 सहस्त्रायाम नंद्या लक्ष्य मुदाहितम कोटिम देवाले प्राहुर्नंतम जिन सानिध्यो। जो पूजा पाठ आप घर में कर रहे हो, अगर वही पूजा पाठ घर में बैठ करने जमने से फल 100 गुना होता है, वन में बैठकर जाप करने से वही फल बगीचे में बैठकर जाप करने से बैठकर किया गया फल सहस्त्र गुना होता है। पर्वत के शिखर पर 10,000 गुना, नदी के किनारे 1,00,000 गुना, देवालय में 1 करोड़ और जिन प्रतिमा के सामने जाप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब सबसे कहूंगा, बहुत बड़ी क्रिया नहीं है, बहुत बड़ी चर्या नहीं है। आप अपने बैठने के आसनों को थोड़ा सा व्यवस्थित करो। आपका आसन, आपका एक आसन आपका नजदीक हो। 5 चीजें आपकी एक होना चाहिए। एक आसन आपका पर्सनल हो, जिस पे और कोई नहीं बैठ सके, आप ही बैठो। दूसरे नंबर पर एक माला आपकी होना चाहिए, जिससे आप जाप करो, दूसरा कोई ना कर सके। तीसरे नंबर पर एक आपका मंगलाचरण होना चाहिए, जो आप पढ़ें उससे बाद आप काम शुरू करें। चौथे नंबर पर आपके एक भगवान इष्ट होना चाहिए। एक भगवान आपके इष्ट होना चाहिए, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करें। और 5वें नंबर पर आपके एक गुरु इष्ट होना चाहिए, जिनको हम मानो सबको, लेकिन मार्गदर्शक अपने एक गुरु को बनाओ, जिनसे हम अपने जीवन की व्यवस्था बना सके। ख्याल करना, अगर इस प्रकार के भाव परिणाम तुम्हारे होते हैं तो तुम्हारा बैठे बैठे धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। तो आज से ही मन बनाना, आज से ही नियम बनाना, आज से ही संकल्प करना। हम जब भी बैठेंगे तो हम हाथ से कम नीचे झाड़ कर बैठेंगे। घर में बैठेंगे तो हम चटाई पर या किसी चीज पर बैठेंगे तो हम उसे उठाकर नीचे झाड़ कर बैठेंगे। ख्याल करो, कई बार आप देखते हो साधु संत नीचे पीछे लगाकर बैठने का प्रयास करते हैं, फिर आप क्यों नहीं? आप श्रावक हैं, सद श्रावक हैं, तो आज से ही मन बना लेना कि हम कैसे बैठें, जैसे बैठे बैठे परमात्मा मिल सके। 8 बजने वाले हैं, आज इतना ही। शेष चर्चा कल करेंगे। चलना सिखा दिया, आज बैठना सिखा दिया। अभी हम आपको सुलाएंगे भी, फिर आपको उठाएंगे भी। अभी इसमें पूरा चातुर्मास जाएगा, सोने में और उठने में ही। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं दे रहा हूं, उसे प्रैक्टिकल करके लाना। सामूहिक रूप में शर्म लगे, अरे जिसने की शर्म, बोलो ना, उसके फूटे करम। तो शर्म नहीं करना, हमें मिला है सौभाग्य तो हम पालन करेंगे। रुमाल लेके मंदिर में आदत में आना चाहिए, हमें पीछे लगा के ही बैठने का प्रयास करना है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।